मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्लांट्स हैबिटेट. इट्स अ न्यू चैप्टर फॉर अस एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट हैबिटेट्स, यानी प्लांट्स कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ होता है, कैसी कैसी जगहों पे होता है. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में हर जगह प्लांट्स ग्रो करते हैं, हर जगह प्लांट्स पाए जाते हैं. आइदर ऑन लैंड और इन वाटर, या तो पृथ्वी पे होते हैं यानी कि ज़मीन पे होते हैं, या फिर वो पानी में होते हैं. यू कैन फाइंड प्लांट्स ऑन हाई माउंटेन्स, डीप ओशियंस, हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस, कोस्टल एरियाज और ड्राई एंड वेट प्लेसेस. आप हाई यानी ऊंचे माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ों पर, या फिर गहरे समुद्र में, गर्म या ठंडी जगहों पर, समुद्री जगहों पे, या फिर सूखे या गीले जगहों पे यानी कि दलदली जगहों पे, हर जगह आपको प्लांट्स मिलते हैं. बट थोड़े एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उन लोगों का, उसी के बेसिस पे ये लोग अपना एक सुटेबल एडॉप्टेशन के लिए इनके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि वहाँ पे रहने में इनको हेल्प करते हैं. ऑल प्लांट्स like animals are adopted to live in a certain place. सभी पौधे जैसे जानवर जो भी हैं एक सर्टेन यानी निश्चित प्लेस पे रहने के लिए अडॉप्टेड है, और उसी के अकॉर्डिंग इनके सारे फीचर्स भी होते हैं. प्लांट्स हैबिटेट्स. The natural surrounding in which a plant grow or an animal lives is called its habitat. एक नेचुरल यानी प्राकृतिक जगह है जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं या फिर जानवर रहते हैं, ये इनका हैबिटेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ अ फिश इज़ वाटर एंड दैट ऑफ अ कैक्टस इज़ अ डेजर्ट. उदाहरण के लिए ले सकते हैं जैसे कि एक मछली हमेशा पानी में रहती है क्योंकि एक गिल से ब्रीथ इन करती है. तो वाटर क्या हो गया, फिश का हैबिटेट हो गया. और एक कैक्टस हमेशा डिज़र्ट में होता है, तो डिज़र्ट क्या हो गया, कैक्टस का हैबिटेट हो गया. प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट डेवलप सम स्पेसिफिक फीचर टू हेल्प देम टू सर्वाइव एंड फ्लोरिश देयर. पौधे जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो करते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक यानी कि कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि उनको उस जगह पे पनपने और जीवन संभव करने के लिए यानी जीने के लिए एक उन लोगों को अस्थायित्व देते हैं, यानी कि उन लोगों को सुटेबिलिटी देते हैं जिससे कि वहाँ पे अपने उस पर्टिकुलर हैबिटेट में वो आसानी से रह सके. दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एडॉप्टेशन, और इस गुण को एडॉप्टेशन कहा जाता है. जैसे कि इन दिस फिगर आप देख सकते हैं, कैक्टस जो है वो आपका डिज़र्ट में, ये रेतीला भाग है. अब कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री तटीय भाग जो है, यहाँ पे आपके नारियल के पौधे हैं, क्योंकि नारियल का पौधा होता है. आप देखते हैं कि सुने होंगे कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं या फिर जो समुद्र की लहरें होती हैं वो बहुत कभी कभी सुनामी वगैरह या फिर बहुत सी ऐसी लहरें आती हैं जिससे कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. लेकिन जो ये प्लांट्स होते हैं कोस्टल एरियाज़ के प्लांट, स्पेशली ये नारियल का प्लांट, तो ये क्या करता है, ये 90 डिग्री का एंगल बना के और फिर से अपने एंगल पे खड़ा हो सकता है. तो इसलिए इसका जो ये फीचर होता है एकदम 90 डिग्री के बाद भी खड़े होने का, ये इसको इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए सुटेबिलिटी देता है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स ऑल प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. हैबिटेट्स के बेसिस पे सभी पौधों को 2 बड़े भागों में डिवाइड किया जा सकता है, टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स. भूमि यानी भूमि पे रहने वाले पौधे, एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. एक्वेटिक यानी कि समुद्र में या जल में रहने वाले पौधे. टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स यानी ज़मीन पर पाए जाने वाले पौधे कौन कौन से हैं, तो ये तो बहुत ही कॉमन है क्योंकि हम लोग भी ज़मीन पे रहते हैं. तो जितना हमारे आसपास सभी जितने भी पौधे दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, ये क्या है, ये सब आपके टेरेस्ट्रियल हैं यानी कि लैंड पे रहते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. बहुत सारे पौधे
लैंड पे ग्रो करते हैं। दिस आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट, और इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, इनके पाए जाने के आधार पर, यानी कि ये जहाँ पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड एज फॉलो। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं माउंटेन रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बिल्कुल शार्प होता है, शंकु के आकार का, कोन शेप्ड। क्योंकि जो आपके माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे स्नो फॉलिंग के समय जो बर्फ़ होती है इनके पत्तियों पे ना रुक के सीधे एकदम गिर जाती है, जिससे कि इनकी पत्तियां ख़राब नहीं होती हैं। इसलिए इनकी जो बनावट होती है वो शंक्वाकार यानी कोन शेप्ड की होती है। ठीक है। दीज आर जनरली टॉल एंड थीन, ये सामान्यतः पतले और लंबे होते हैं। दिस फीचर्स हेल्प देम इन ट्रैपिंग द सनलाइट, और ये जो इनका फीचर होता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए और शोषित करने के लिए बहुत हेल्प करता है। दिस ट्रीज आर जनरली कोन शेप्ड विद स्लोपिंग ब्रांचेस। स्लोपिंग ब्रांचेस होती है कोन शेप्ड कि इट हेल्प्स स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। मैंने बताया कि इसी की वजह से जो बर्फ़ होती है वो स्लाइड कर जाती है, यानी कि इनकी पत्ती से गिर जाती है। ड्यू टू दिस शेप दे आर रेफर्ड टू एज ए कॉनिफरस प्लांट और कॉनिफर्स, और इस शेप के वजह से इनको कॉनिफरस प्लांट्स कहा जाता है। ऑल लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर नेडल लाइक, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सुई के आकार की होती हैं। Their shape have leaf to face cold and snow, और इनकी जो पत्तियों का शेप होता है इनको ठंडी में और स्नो फॉलिंग में रहने के लिए, उसको फेस करने के लिए आरामदायक होता है, यानी हेल्प करता है। दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, इनमें फ्लावर्स नहीं होते। दे बियर कोन्स, इनमें कोन्स होते हैं, इनके पास कोन्स होते हैं। देयर सीड्स ग्रो इनसाइड द कोन्स, और इनके सीड्स जो होते हैं वो कोन के अंदर ही ग्रो करते हैं। पाइन, फिर, स्पर, जियोडर एंड आर एग्जाम्पल ऑफ कॉनिफरस ट्रीज। ये कुछ ट्रीज हैं जो कि कॉनिफरस ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन। प्लेन रीजन के प्लांट्स। Plants or tree that grow in plains have following feature. These trees have a lot of leaves with branches spread around. जो आपके आसपास पाए जाने वाले पौधे होते हैं इनकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत दूर तक फैली होती हैं और बहुत सारी पत्तियां होती हैं। Their leaves are flat and thin, और पतली और चपटी पत्तियां होती हैं इनकी। This help in evaporating the excess water and keep them cool. और ये क्या करती हैं, ये जो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण के थ्रू जो इनका एक्सेस ज़्यादा वाटर होता है उसको बाहर लाने में हेल्प करती हैं और इन्हें ठंडा करती हैं। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं ये आपके टेरेस्ट्रियल यानी लैंड प्लांट्स हैं, और ये प्लेन रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि ये मलबेरी है, शीशम है, पीपल है, नीम है। ये सारे पौधे हम लगभग देख चुके हैं, हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज। टिल देन थैंक्स एंड बाय, एंड प्लीज़ रिवाइज दिस चैप्टर। ओके।